चलिए, तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे सेकेंड यूनिट का, राइट। उसमें हम लोग ने प्ले वे मेथड कल डिस्कस किया, और प्ले वे मेथड जो हमारा सिलेबस है उसमें एक चीज़ और स्पेसिफाई है कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हम प्ले वे मेथड से कैसे जो है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को भी अपने करिकुलम में जोड़ पाएं, और उसके लिए जो है खेल के द्वारा इन हम कह सकते हैं इस विकास के लिए जो भी क्वालिटीज़ चाहिए और जो भी हम कह सकते हैं चीज़ें में बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस करनी होती हैं, सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स, वो हम एक्टिविटीज़ के फॉर्म में बच्चों में लाने के लिए प्लानिंग करें। तो वो करने के लिए कि हम सोशल इमोशनल जो विकास से रिलेटेड हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लान कर पाएँ, उसके लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को समझ लें और डिस्कस कर लें। तो प्री स्कूल स्टेज में जो हमारा 0 से लेके 6 इयर्स का जो फेज है अर्ली चाइल्डहुड का, उसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को आज देखते हैं और फिर उसके अनुसार हम कैसे एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं उसे सिखाने के लिए। तो basically, children's emotional well-being during the early years has a powerful effect on their social relationship. देखिए, हम लोग जो इरिक्सन थियरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो इनिशियल स्टेज होता है ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ट्रस्ट डेवलप करता है बच्चा अपने एनवायरनमेंट पे, अपने आसपास के लोगों पर, तो वो बात तक उसके जो सोशल रिलेशनशिप हैं, सामाजिक जो उसके रिश्ते हैं, उस पर प्रभाव डालता है। इसीलिए ये फेज हम कहते हैं बहुत क्रूशियल है, और और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं ना, अलग अलग पर्सनैलिटीज हमें दिखती हैं। कुछ लोग हमें लगता है कि वो औरों से जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, या उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं करते, मिंगल नहीं हो पाते, कटे कटे रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये जो बचपन है, जो अर्ली इयर्स हैं, ये इन चीजों के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं कि सबके साथ शेयर करना, या अपने इमोशंस को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाना, दूसरों के इमोशंस को समझकर उसको भी एक्नॉलेज करते हुए बातचीत करना, ये सब भी स्किल्स होती हैं जो सोशल इमोशनल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। तो इनको विकसित करने के लिए ये बड़ा अच्छा समय होता है अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, कि इसको हम लोग प्रभावी ढंग से जो है बच्चे के अंदर डेवलप करें, है ना। तो क्या होता है, देखिए बार बार इसीलिए हम कहते हैं कि सेंटर क्यों जरूरी है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात क्यों है। अगर बच्चा घर ही में है तो घर में क्या होता है, हमने बार बार ये चीज डिस्कस की, मान लीजिए एक ही बच्चा है या दो तीन बच्चे भी हैं, बड़े वेल टू डू फैमिली है, तो जो चीज जो वस्तु की आवश्यकता है वो हम बच्चे को दे देते हैं, बीइंग अ पेरेंट, ठीक है। इस तरह के भी पेरेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स हम देख ही चुके हैं। तो जो भी वस्तु चाहिए वो हमने दे दी, या बच्चा न्यूक्लियर फैमिली है, इतने लोग नहीं है इंटरेक्शन के लिए, और पेरेंट्स बहुत क्लोज होते हैं तो उनसे हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो जब हम एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ सेम उम्र के और बच्चे हैं, टीचर हैं, और एक एनवायरनमेंट जो है घर के बाहर का उन्हें मिलता है, तो उसमें ये स्किल्स डेवलप करने की और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना। मान लीजिए जो वस्तुएं हैं, जो खिलौने हैं, जो मटेरियल है, या कोई गेम हम खिला रहे हैं, तो वो अगर बच्चे 20 बच्चे हैं तो 20 हमारे पास नहीं होंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 सेट है, 6 सेट है, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, हम टर्न वाइज कि अच्छा आप खेलो, फिर आप उसको दोगे, फिर उसकी टर्न आएगी। तो बच्चा जो है उसके अंदर परसिवरेंस भी आता है, पेशेंस भी आता है, कि अपनी चांस का मुझे वेट करना है, जिसकी कमी हम यंगर जनरेशन में पा रहे हैं, है ना। हम ये बातें हमारे पेरेंट्स से भी हम अक्सर सुनते हैं कि आज की जनरेशन के पास तो मतलब सहन शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है, वेट नहीं कर सकते किसी चीज का। तो ये जो स्किल्स हैं ये हम बचपन में डेवलप करते हैं। फिर जो दूसरा पर्सन है, मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो हम बच्चों से ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा लगता है, ही इज नॉट हैप्पी, या वो कष्ट में है, या कोई परेशानी है, तो चलो मिलकर उसको जो है हम लोग चुप कराते हैं, या कैसे उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या, ये भी एक स्किल है कि आगे फ्यूचर में चल के हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो अगर परेशान हुआ तो उसके लिए हम कंसर्न फील करेंगे, और हमारे अंदर ये स्किल रहेगा कि उससे हम बातचीत करके उसको कंसोल कर पाएं, या उसको एम्पैथी दिखा पाएं, और उसकी हेल्प कर पाएं। ठीक है, कई सारे केसेस क्या है सुसाइड के, या उसमें उसमें फैमिली मेंबर्स जो है वही सरप्राइज होके कहते हैं, अरे हम कभी जान ही नहीं पाए, ऐसी परेशानी थी, वरना हम ये करते, हम वो करते। तो आप क्यों नहीं जान पाए?
तो किसी के इमोशंस फीलिंग्स को रीड कर पाना, जान पाना और फिर उनको अप्रोच कर पाना कि हम हेल्प करेंगे, ये भी एक तरह की स्किल है ना, सामाजिक जो है हम कह सकते हैं भावनात्मक, ये सब जो स्किल्स हैं इनको डेवलप करना इस फेज में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये आगे तक हमारे रिश्तों को, हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं। तो children who are emotionally healthy are better able to establish and maintain positive relationship with adults and peers. Consider your own children or others you know and the difficult stages in their socio emotional development as they were growing up. अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम जब बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी संस्थान में आप काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई टीचर ही है, वहां पे टीच कर रहा है, आपकी क्लास है, ठीक है, वो टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बड़ा अच्छा है, ठीक है, हम मानते हैं उस फील्ड की बहुत नॉलेज है, पर इमोशनल सोशल डेवलपमेंट कहीं लैगिंग है, ठीक है। और वो जो भी व्यक्ति है वो बच्चों से ठीक से बात नहीं करता, और उसका जो स्वभाव है या बिहेवियर है वो इतना रूड है या एरोगेंट है या एग्रेसिव है कि जो बच्चे हैं वो उससे कुछ पूछने में डरते हैं कि नाराज हो जाएगा या कुछ कह देगा। तो अब आपका ओवरऑल जो इफेक्ट है, आप कितने सक्सेसफुल होंगे अपने काम में, ठीक है। तो टीचिंग में क्या, मान लीजिए हम टीचर भी हैं, तो एक सक्सेसफुल टीचर क्या होगा, मैं अपनी बात आपको तब समझा पाऊंगी, मुझे ज्ञान कितना भी हो, पर आप तक पहुंचे ये आवश्यक है ना, वो बहुत जरूरी है। हमको कितना आता है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम आप तक अपनी बात आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं, आप हमसे उस चीज को गेन कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो प्लेजेंट नहीं रहेगा, वो आप अप्रोचेबल नहीं रहेंगे, तो शायद हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। बच्चे अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो डाउट्स हैं वो कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। वैसे ही और जॉब्स हैं, चाहे वो डॉक्टर का है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे जो कोई भी है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, बिजनेस का है, हर जगह रिलेशनशिप्स आपको मिलेंगे। आप जहाँ पे भी काम करेंगे वर्क कल्चर में कोई आपका बॉस रहेगा, कुछ आपके साथी रहेंगे, कलीग्स रहेंगे, कुछ आपके नीचे काम करेंगे। तो ये जहां पे भी आप काम करेंगे आप लोगों से ही घिरे रहेंगे। तो लोगों से बातचीत करना, उनके इमोशंस समझना, अपने इमोशंस व्यक्त करना, तो ये सारी सोशल इमोशनल स्किल्स ही हमें, हम कह सकते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो हमें एक्सट्रीम केसेस देखते हैं, मिलते हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में कमी भी उसका कारण होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है, जब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, जनरली क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर्स जो है इन दो चीजों पे फिर भी ध्यान देते हैं कि शारीरिक विकास, माता पिता खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अरे इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसका वेट नहीं बढ़ रहा, इसका चेहरा ऐसा है, तो मे भी जो डिजीजेस हैं, खान पान का हम ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नंबर कैसे आ रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ बनेगा नहीं, तो हम जो है मानसिक विकास अच्छा हो रहा है कि नहीं, बच्चा जो पढ़ाई की चीजें सीख रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान दे देते हैं। पर इसको हम शायद साइडलाइन कर देते, इतना महत्व नहीं देते, जबकि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। ये रियलाइजेशन सबसे ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के टीचर्स को होना चाहिए, ठीक है। जैसा हमने आपसे डिस्कस किया कि लाख फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अच्छा हुआ हो, पर अगर ये दो डेवलपमेंट आपके अच्छे नहीं हैं, तो आप, जो हम कहते हैं कि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है, ठीक है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो आप समाज में उस सोसाइटी में जहाँ आपकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ आप रह रहे हैं, वहां आप सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये हमने आपसे डिस्कस किया इसीलिए कि आपको बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि जो छोटी छोटी सोशल स्किल्स होती है हमारी, जैसे हमें कोई चीज शेयर करना, हमारे टिफिन हो, हमारे टॉयज हो, हमारा सामान हो, ठीक है, तो हमें वो सेल्फिश नहीं बनाता, इगोइस्टिक नहीं बनाता, तो अपनी चीजों को शेयर करना, ठीक। मान लीजिए हम देखते हैं ना, क्लास में हमने कई बार डिस्कस किया है कि असाइनमेंट है या किसी को कोई चीज आती है, तो कुछ आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बहुत ही प्लेजेंट हैं, वो सबके साथ शेयर करते हैं, बता देते हैं। कुछ संकुचित होते हैं, अपने तक रखेंगे, ये बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, मेरा कोई कॉपी कर लेगा, मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी। तो अच्छा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट रहेगा तो हमेशा ट्रस्ट वर्दी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे अपनी चीजों को लेकर। तो ये चीज इनकलकेट करनी होती है हमें एक्टिविटीज के फॉर्म में। अब इन्हीं स्किल्स को, मान लीजिए हमने कोई छोटी सी एक्टिविटी प्लान की जिसमें बच्चों के पास वो चीज लिमिटेड है और उनको आपस में शेयर करनी है, या हमने उन्हें एक छोटी समस्या दी जो सबको मिलके सुलझानी है, तो बच्चे को इंडिविजुअली, यानी
खुद अपने ऊपर निर्भर होकर अपने काम करना जैसे आना चाहिए, वैसे ही ग्रुप में काम करना भी आना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर भी काम करना आना चाहिए। और ये एक तरह की क्वालिटी होती है जो जिसकी कमी आगे चलकर बहुत परेशानियां ला देती है। तो इन चीजों का जो विकास है वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और विभिन्न गतिविधियों एक्टिविटीज को हम प्लान करके इस डेवलपमेंट को भी अपने करिकुलम में इंक्लूड करते हैं। तो चिल्ड्रन हुआ इमोशनली हेल्दी, ये पाया गया है कि बच्चे जो इमोशनली हेल्दी होते हैं आर बेटर एबल टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अडल्ट्स एंड पीयर। वो बड़ों से और अपने साथ के बच्चों से ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो हैं वो बना पाते हैं। कंसिडर योर ओन चिल्ड्रन or others you know at the different stages in their socio emotional development as they were growing up। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आसपास बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्वेशन करें और एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको अलग अलग लोग अलग अलग स्टेज में दिखेंगे। ठीक है, आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, उनमें आप देखेंगे कुछ बच्चे जो होते हैं वो कोई भी नया बच्चा आता है उससे तुरंत पहुंच जाते हैं दोस्ती करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उसको वेलकम करते हैं, अपने खिलौने भी शेयर करने लगते हैं, या आप भी कोई बड़ा भी आ रहा है तो अप्रोच करते हैं पॉजिटिवली। कुछ हमें बहुत डरे सहमे या संकुचित शाय नेचर के दिखते हैं, कुछ बहुत रिजर्व, कुछ बहुत जिद्दी कि हम नहीं अपनी चीज देंगे, रोना शुरू कर देते हैं, शेयर नहीं करना है ना। अलग अलग फेजेस में आपको लोग दिखेंगे। बड़े भी जो पर्सनालिटीज है अभी हमने डिस्कस ही किया था उसी तरह से। तो ये चीजें हम अपने आसपास में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो अलग अलग फेजेस में हमें लोगों के अंदर दिखता है। However, involves more than just expressing emotions. It and taking turns। अब जो हम बात कर रहे थे कि कैसे छोटे छोटे एक्टिविटीज से हम इसको इन्वॉल्व करेंगे, तो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो खाली अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं होता है, पहले तो हमें ये समझना है ना, सिर्फ उतना सीमित नहीं है। तो इसमें इट एंटेल्स टेकिंग टर्न, अभी हमने बात की कि अपनी बारी आने का इंतजार करने की क्षमता हम बच्चों के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन बना दी, एक स्लाइड है, अब 25 स्लाइड पे 2-3 बच्चे 4 बच्चे लड़ने लगे कि मैं फिसलूंगा मैं फिसलूंगा, तो हमने सबकी लाइन बनवाई कि 1 बाय 1 आप अपने टर्न का वेट करोगे और स्लाइड का उपयोग करोगे। तो टेकिंग टर्न्स, बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन फॉलोइंग रूटीन्स, interacting more with peers, engaging in meaningful relationship with others, controlling emotions and developing a positive self image। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, डेली रूटीन को फॉलो कर पाना, जो रिलेशनशिप है उनमें कोई हम कह सकते हैं उसके कोई मायने हो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करना, अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाना और कंट्रोल कर पाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एंड डेवलपिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, और अपने अपने इमेज को लेकर, खुद को लेकर, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन स्कूल एंड होम एक्सपीरियंसेस एंड देयर ओवरऑल ग्रोथ। और ये सारी जो चीजें हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, ये बहुत जरूरी है बच्चे के, चाहे वो स्कूल में जो भी पार्टिसिपेशन करता है, घर में पार्टिसिपेशन करता है, और उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। These skills build children's socio-emotional abilities that influence their success in school and life। और फ्यूचर में यही जो सोशो इमोशनल एबिलिटीज हैं वो बच्चे के जो है सक्सेसफुल होने के, एडजस्ट होने का कारण बनता है लेटर लाइफ्स में। माइलस्टोन्स, अब देखिए हर एज ग्रुप के लिए जैसे हम डेवलपमेंटल टास्क माइलस्टोन्स डिस्कस करते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को इस उम्र में आ जानी चाहिए, और इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं ताकि जो है हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को अपने करिकुलम में इंक्लूड कर पाए। तो एज 3 इयर्स के लिए कॉपीज अडल्ट्स एंड फ्रेंड्स, बच्चे जनरली अपने बड़ों को, दोस्तों की नकल उतारना शुरू कर देते हैं। shows affection for friends without prompting, बट जो उनके दोस्त होते हैं उनके लिए जो भी उनकी केयरिंग फीलिंग है, जो भी उनके हम कह सकते हैं लगाव का जो इमोशन है, वो हमारे कहे बिना जो है बच्चे व्यक्त करने लगते हैं। टेक टर्न्स इन गेम, खेल के दौरान अपनी चांस का वेट करते हैं। शोज कंसर्न फॉर अ क्राइंग फ्रेंड, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए अपना कंसर्न देते हैं। ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस, अपने कपड़ों को स्वयं, मान लीजिए बटन है तो उसको खोलना, पहनना, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज उनको स्वतः हम ये अपेक्षा करते हैं कि 3 साल में शुरू कर दें। अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ माइन एंड हिज एंड हर्स, उनको इसका आइडिया लग जाता है कि मेरा क्या है, उसका क्या है,
किसको क्या चीज बिलोंग करती है। शोज अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। देखिए जो 1-1.5 साल का बच्चा है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम जो भी खिलौना देंगे वो मुंह में लेके डालने लगेगा और खेलने लगेगा, है ना, उसे ये नहीं पता। पर 3 साल के बच्चे को हम ये बोलते हुए देखते हैं, मान लीजिए हमने उसके भाई का या कोई पड़ोसी का कोई खिलौना उसको पकड़ाया तो तुरंत कहता है ये मेरा नहीं है ना, तो उसको ये आइडिया लग जाता है कि मेरा क्या है और उसका क्या है, एंड वट एवर द थिंग्स आर। शोज अ वाइल्ड रेंज ऑफ इमोशंस। बहुत सारे तरह के जो इमोशंस हैं वो उनमें हम देख पाते हैं। सेपरेट्स इजिली फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, may get upset with major changes in routine। और जो उनका डेली रूटीन है उसमें अगर कोई हम बड़ा बदलाव कर दे तो उससे वो अपसेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब एज 4 में देख लेते हैं। एंजॉयज डूइंग न्यू थिंग्स, नई चीजें करना पसंद होता है। इज मोर एंड मोर क्रिएटिव विद मेक बिलीव प्ले, जो इमेजिनरी प्ले है जिसमें वो रोल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, खिलौने लेकर अपने से सिचुएशन बनाते हैं और उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, उसको वो लोग और हम कह सकते हैं क्रिएटिव कर लेते हैं इस उम्र में। वुड रादर प्ले विद अदर चिल्ड्रन देन अलोन, और 4 साल की अवस्था में देखते हैं प्रायः वो अकेले ना खेलकर ग्रुप में और बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। कोऑपरेट्स विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ सहयोग जो है वो देते हैं। प्लेज मॉम और डैड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कह रहे हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा जब 2 साल का होता है, बहुत छोटा होता है, तो देखिए हम उनके लिए खिलौने कैसे लाते हैं, रैटल लाते हैं, झुनझुना लाते हैं, ड्रम लाते हैं, कार म्यूजिकल लाते हैं, ऐसे खिलौने लाते हैं जो बच्चा अकेले खेलता है ना। एज अप्रोप्रिएट टॉयज भी हम सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम कोई चीज देंगे भी तो वो शेयर नहीं करेगा, हर चीज अपने हाथ में पकड़कर खुद खेलेगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये सोशल स्किल्स उनके अंदर ये उम्मीद की जाती है कि डेवलप होंगी, और हमारे खेल और जो पदार्थ हम उन्हें दे रहे हैं उन्हें भी, उनमें भी हम बदलाव करते हैं। तो एज 4 तक आते आते अब उन्हें अकेले बैठकर हम को कोई भी चीज देते हैं तो उसको फिर पकड़कर, वो मान लीजिए कोई बड़ा है तो उसके पास जाएंगे, नहीं तो कोई छोटा बच्चा तो उसके साथ बैठ जाएंगे, कि उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, उन्हें कंपेनियनशिप अच्छी लगती है साथ में किसी के खेलना। Plays mom or dad often can't tell what's real or what's make believe, talk about what he or she likes and is interested in। फिर एज 5 में wants to please friends, और 5 साल तक आते आते ये अकल आ जाती है, ये समझ आ जाती है कि जो दोस्त हैं उनको खुश भी करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वर्ड्स बोलकर या कोई चीज देकर। तो want to please friends, want to be like friends, is more likely to agree with rules, likes to sing, dance, and act, is aware of gender, can tell what's real and what's make believe, shows more independence, is sometimes demanding and sometimes cooperative। तो ये उनके कुछ हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम फिर एक्टिविटीज जो है वो प्लान करते हैं। Relationship with others. Preschoolers engage in pretend play with friends and use words and sentences to express their feelings and thoughts. Even though they may still need adult support to share toys and materials with friends, they improve on their own as time passes. Preschoolers also improve in their ability to understand and appropriately respond to their friends' feelings. Children with healthy socio-emotional development have a balance to all these components. तो जिनका इमोशनल सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही चल रहा होगा, उनमें हम प्राय ये चीज देखते हैं कि औरों के साथ जो रिलेशनशिप है वो इस प्रकार का रिलेशनशिप डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, कि दूसरों की फीलिंग्स थॉट्स को समझना, रिस्पेक्ट करना, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ जो है हम कह सकते हैं उनकी ज़रूरतों को या उनके नीड पर रिस्पॉन्ड करना। Self-awareness. Preschoolers improve their ability to control their bodies during different activities throughout the day. Sitting at a chair time or playing in the gym, take turns and have conversation with friends, acknowledge and use their own names and names of others, and self-evaluate and know when they made appropriate and inappropriate choices. तो सेल्फ अवेयरनेस है ना, हम कहते हैं खुद को जानना। अब इवन इस लेवल पर हम आकर कहते हैं कि ये सबसे कठिन कार्य है और जो ये कर ले उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, हम काउंसलिंग में ये पढ़ते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने को अच्छे से जानना, अपने अपने को अच्छे से समझना। तो प्री स्कूलर्स जो हैं वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं, अपनी मूवमेंट को, अपनी चांस का वेट करना, अपनी बातों को एक्नॉलेज करना,
दूसरों के नामों को, दूसरों की पहचान को एक्नॉलेज करना, ये जो डेवलपमेंट है वो उनमें हम देखने लगते हैं। अब हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमें एक्टिविटीज भी अगर हमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए जिसके द्वारा जो पीयर ग्रुप है, जिससे जो क्लास में और बच्चे हैं उनसे उनके रिलेशनशिप बॉन्ड जो है वो और अच्छा हो, सुदृढ़ हो। तो इस तरह की जब हम एक्टिविटी देते हैं जो ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें 4 बच्चों को मिलकर कोई काम करना है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, हेल्प लेंगे, तो उनका रिलेशनशिप और अच्छा होगा। सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें मान लीजिए हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी कि बच्चे आते हैं और इमोजी यानी जो साइंस होते हैं अलग अलग इमोशंस के वो बने होते हैं, और हम बच्चे से पूछते हैं कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, तो बच्चा अगर हैप्पी है तो हैप्पी फेस पिक करता है, सैड है तो सैड फेस। तो एक्सप्रेशन यानी अपने इमोशंस को बता पाना कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड छोटी छोटी एक्टिविटीज हम प्लान कर सकते हैं अपने करिकुलम में। Emotional regulation. Preschoolers display a variety of emotions in different way. For example, they may say I'm upset. They may fall facial expressions to happy, mad, sad, or they may laugh when excited. At the same time, they improve their ability to manage their emotions to match the situation of the environment and control their emotions. तो ये एक समय है कि इमोशंस अपनी भावनाओं को रेगुलेट कर पाना, कंट्रोल कर पाना, जो आसपास का एनवायरनमेंट हो उसके नीड के अकॉर्डिंग ये भी जरूरी है। तो ये बच्चे सीखना शुरू करते हैं कि अपने इमोशंस पर हम उनको व्यक्त करने के तरीके में हमारे पास जो है वो कंट्रोल रहे, है ना। मान लीजिए ये सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अगर हम कह सकते हैं उसमें कोई दिक्कत है, स्मूथ नहीं हो रहा है, तो बच्चा हो सकता है मान लीजिए नाराज है तो वो तोड़ फोड़ करे, सामान फेंक दे। तो उसमें हमें बच्चे को फिर सिखाना है कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं ना। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, जैसे हम बच्चा कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो आई थ्रो थिंग्स। तो हम उसको एक्सरसाइज छोटी छोटी करा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम गुस्सा आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहला काम ये करेंगे कि हम काउंटिंग करेंगे 1 से 10 तक, और 10 काउंट करने के बाद गुस्सा करेंगे। ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हमारा गुस्सा जो है वो कम हो गया। इट्स अ मैजिक, ये हमने आपको सिखाया, आप करके देखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब उसे गुस्सा आता है, मान लीजिए ये चीज हम ये एक्टिविटी कराते हैं और कहते हैं चलो स्टार्ट काउंटिंग, और बच्चा काउंट करना शुरू करता है 1 2 3 4 5 6। आप खुद भी करके देखिएगा, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो मेडिटेशन है और इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों को जो है उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस। प्री-स्कूलर्स विद हेल्दी इंडिपेंडेंस विल फॉलो प्रेडिक्टेबल। अब इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, यानी अपने से अपनी जो छोटी बेसिक चीजें हैं अपने एज के अनुसार वो बच्चा कर पाए। तो ये भी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल होती है। जैसे मान लीजिए सॉफ्ट टॉयज है, उससे बच्चों ने खेला, 1 घंटा बैठकर वो रोल प्लेइंग कर रहे थे, कुछ कुछ जो भी अज्यूम करके प्ले चल रहा था। उसके बाद फिर हमने कहा कि अब इन टॉयज को वापस अपने स्थान पर रखना है, अरेंज करना है प्रॉपरली, मैसी नहीं छोड़ना है। तो वो हम खुद ना करके बच्चों से ही कराते हैं, तो हम उन्हें इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अपने टॉयज को ले जाकर अपने स्थान पर रखते हैं। या बच्चे स्कूल में एंटर हुए तो एंटर करते ही अपना टिफिन और बॉटल एक यथार्थ, हमने अगर मान लीजिए क्या कह सकते हैं रैक्स बना रखे हैं तो उसमें ले जाकर प्लेस करेंगे। तो वो आया या मेड ना करके हम बच्चे से स्वतः करा सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटी क्या करती है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाती है। ठीक है, तो जहाँ बच्चा 4 5 साल का हुआ तो उसकी शर्ट को अनबटन करना, बटन करना उसे हम सिखाते हैं। तो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है इन्हीं के थ्रू हम इंडिपेंडेंस इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों में। खाना अक्सर होता है ना, हम ये डिफरेंस देखते हैं जो हम माँ को भी सिखाते हैं, बहुत प्यार में अपने हाथ से खिलाते रहते हैं। तो वो नहीं, जब हमें लगे कि बच्चा अब स्पून पकड़ सकता है, कोशिश कर सकता है, तो लेट द चाइल्ड ईट। आप रहिए वहाँ पे, प्रेजेंट रहिए। प्रेजेंस रहने में हमेशा इट विल इम्पैक्ट कि बच्चा फूड पूरा ठीक से फिनिश कर ले और कोई दिक्कत नहीं आए, पर उसको एनकरेज करिए कि वो अपने हाथ से उठाए और खाए, यानी स्वतः खाए, खुद से खाए। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हैं वो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। चाहे नहाना है, खाना खाना है, या टॉयलेट वॉशरूम जाना है, तो धीरे धीरे वो फिर इन चीज़ों में अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये फ्यूचर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी आवश्यक है। इमोशन लिटरेसी।
Emotional literacy is children's ability to label and talk about their own emotions or feelings as well as the feelings and emotions of other. तो लिटरेसी आपको पता है, ठीक है ना, साक्षरता किसी चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं तो उसको हम साक्षरता कहते हैं। अब यहाँ हमने शब्द का जो शब्द आया है वो है इमोशनल लिटरेसी, यानी भावनाओं से रिलेटेड हम साक्षरता की बात कर रहे हैं। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने से एक हेडलाइन दिया। तो अभी जब हम देखते हैं जो हमारा युवा है, ठीक है, और जो हम कह सकते हैं अडल्टहुड स्टेज में काफी बातचीत इस पे चली। आपने कोविड लॉकडाउन की ड्यूरेशन में भी इसे बार बार सुना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, अकेलापन, बहुत सारे लोग जो है इससे ग्रसित हो रहे हैं और बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी लोगों में उभर कर बाहर आ रही है, मे बी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर जब हम दिक्कतें देखते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, या कोई जब डिप्रेशन में जाता है या अकेलापन फील करता है, तो उसमें एक आध कारण जो है हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कारण ये भी निकल कर आता है कि अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाना। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम अपनी मन के इमोशंस बता पाए, या अगर व्यक्ति है तो हम हिचकिचाते हैं उसको बोलने में, कहने में, हमें पता नहीं कि इसको हम कैसे कहें। ठीक है, कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हम बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको कैसे बताएं, यानी हमें वर्ड नहीं मिल रहा, हमें शब्द नहीं मिल रहा अपनी बात को, या हम कई बार कहते हैं ना हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि हमें इस वक्त कैसा लग रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या होता है, बचपन से वही हमारा ये अर्ली स्टेज बड़ा क्रूशियल है कि हम बच्चों को ये इमोशनल लिटरेसी दें जिसके द्वारा वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना सीख लें कि क्या टर्म हमें यूज करनी है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है, मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे जेलसी फील हो रही है। तो अपने इमोशंस को लेबल करना, नाम देना, ताकि वो जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करें। है ना, हम बातचीत कब नहीं करते हैं, जब हमें लगता है कि पता नहीं इसके लिए हमें क्या बोलना है, या उन्हें समझ आएगा कि नहीं, है ना, तब हम संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं। तो इमोशनल लिटरेसी में हम बच्चों को खूब एनकरेज करते हैं कि वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करें। ठीक है, बातचीत कर कर, बता कर, वो एक बहुत अच्छा माध्यम है, और एक्टिविटी के फॉर्म में और अदर तरीके से भी इसको हम ले सकते हैं, जैसे हमने वो एक्सरसाइज डिस्कस की थी लास्ट टाइम। So emotional literacy is something on which we should focus. Then supporting preschool children's social emotional development. Children learn social emotional skills in the context of their relationship by watching, imitating and responding to the social behavior of others. अब एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब सोशल इमोशनल स्किल्स की बात आती है, तो जो हमने बिहेवियर थियरीज में पढ़ रखा है कि जो हम कह सकते हैं मॉडलिंग है, इमिटेटिंग है, बच्चे बहुत सारी चीजें देखकर सीखते हैं, वो हमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर घर में वायलेंस है, मान लीजिए माता पिता जो है या और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वायलेंट हैं, तो छोटे बच्चे भी वायलेंस अपनी एक्टिविटीज में भी अपने टॉय को पटक देंगे या मारेंगे, वो हमें दिखने लगता है। तो बच्चे तुरंत नकल भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद अपने जो बड़े आसपास हैं या जो माहौल है हमारे सेंटर का या फैमिली का, वो ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे इमिटेट कर सकें, और अच्छी जो है मैं हम कह सकते हैं हेल्दी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट उनका हो। Children also learn from the ways other responds to their emotions. ठीक है, सिंपल सी बात है कि सिंपल एक्टिविटी है। एज अ टीचर मान लीजिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हम हैं और हम क्लासरूम में हैं, ठीक है, बच्चे कैसे लर्न करते हैं, आपने कोई भी सामान ले जाकर उनको दिया, बुक, कॉपी, पेंसिल, ठीक है, डेली एक्टिविटीज में ये होता है, बच्चे ने कुछ उठाकर आपने मांगा, आपको दिया, तो जैसे ही आपने उसको, बच्चे ने आपको दिया थैंक यू, हमने उसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया, या बच्चे ने जो है हमें थैंक यू बोला तो हमने उसको तुरंत वेलकम बोला। तो बच्चे जो छोटे होते हैं, या मुझे कोई चीज चाहिए तो प्लीज गिव मी, हम रिक्वेस्टिंग टोन में बोल रहे हैं, तो वो तुरंत इमिटेट करना शुरू करते हैं। हम उनके बिहेवियर में भी ये चीजें देखते हैं कि जैसे ही कोई भी चीज उनको देंगे या करेंगे तो वो आपको थैंक यू से रिप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, स्किल्स हैं, जो उनके अंदर हम इस स्टेज पर डेवलप करते हैं अपने स्वभाव, बिहेवियर द्वारा। तो वो एक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी एजुकेटर की होनी चाहिए कि जिससे बच्चे ये स्किल्स सीखें।
Social emotional skills are closely connected to a child's family, culture background, and early experiences. Child learn by interacting and forming relationship with members of their family, चाइल्ड केयर ग्रुप, स्कूल्स एंड कमिटीज। हमने ये डिस्कस ही किया कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा अपने फैमिली से, अपने समाज से, अपने स्कूल से, अपने डे केयर सेंटर से, अपने आसपास के लोगों से ये चीज़ें सीखते हैं और उसका अनुपालन फिर करते हैं। सोशल इमोशनल लर्निंग बिगिंस इन इन्फेंसी एंड अडल्ट्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ यंग चिल्ड्रन। और जो वयस्क लोग हैं उनका स्वभाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको कोई चीज़ सिखाने के लिए या उसको उसके लिए मॉडलिंग, एक तरह से मॉडल की तरह वो एक्ट करता है। When caregivers violate children's feelings, address their needs, and are responsive and supportive, preschoolers are better able to communicate their needs, emotions, and are more likely to demonstrate healthy social development. और इसीलिए जो अडल्ट का बिहेवियर है, अगर मान लीजिए हम उनके फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उनसे रूडली बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो उनको नेगेटिवली, उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और अगर उसके ऑपोजिट हम रिस्पॉन्सिव हैं, सपोर्टिव हैं और हम अच्छा कम्युनिकेशन उनसे कर रहे हैं, उनके ज़रूरतों को, उनके इमोशंस को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो एक हेल्दी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट उनके अंदर हमें दिखेगा। Healthy social emotional development is strongly associated with responsive caring. Responsive caring क्या होता है? देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी बच्चे ने आपसे कोई सवाल पूछा, तो हम तुरंत उस पर, मान लीजिए आप बहुत व्यस्त हैं, आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ आपको ऐसी न्यूज मिली, आप बहुत डिस्टर्ब हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अभी जाओ, अभी बात नहीं करनी है, अभी मत पूछो, तो हमारा जो एक एक एक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बदले मान लीजिए आप अगर इस कंडीशन में है कि आप अभी आंसर नहीं कर सकते या आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं, डाइवर्टेड हैं, तो वो भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बेटा आई विल टेल यू 10 मिनट्स लेटर, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ, या आपको मैं कल बताती हूँ, मैं सुबह, जैसी आपकी सिचुएशन हो। तो हमारे जो शब्द हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं कि किसी सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, और बच्चे उसको जरूर कॉपी करते हैं। तो दिस वाज ऑल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से अब काफी ये टॉपिक तो एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड फिर प्लानिंग जो है वो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ऑलमोस्ट और जो एस्पेक्ट्स थे वो काफी डिस्कस कर लिए थे, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए फाइन और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज हम डालते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारी लिटरली एक्टिविटीज डालते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए हम किस तरह की एक्टिविटीज करिकुलम में डालते हैं, और एक जो एस्पेक्ट हमारा ये रह गया था सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी डेफिनेशन क्या होता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जो इस उम्र के बच्चे हैं 0 से 6 ईयर्स तक, इनकी बेसिक नीड क्या है, ठीक है, ये कौन सा फेज है जो हमने थियरीज पढ़ी हैं, और कैसे हम एक्टिविटीज के द्वारा इसको सुदृढ़ कर सकते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को, ये हमें जो है पता होना चाहिए अगर हम अच्छी करिकुलम प्लानिंग करना चाहते हैं और इस डोमेन को भी कवर करना चाहते हैं। तो दिस वाज योर सेकंड यूनिट। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने रिवाइज कर लिया है। अब आपको अगर इसमें लगता है कि और कोई डाउट है और तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग हमेशा पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस ऑल्सो, ड्यूरिंग अदर टॉपिक डिस्कशंस ऑल्सो।